डगमगा इसके ये तुम्हारा है, तुम हो डगमगा इसके ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो, बर्बार की सूरत देखना गवाना मत, दौलते यकीनों को ये वतन अमानत है और तुम अमीन हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसमें, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, तुम हो नगमा इसके, तुम हो नगमा इसके। Thank you very much. Thank you very much. ये तुम्हारा है, तुम हो नगमगार इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। तुमसे
सब हो बर्बाद की सूरत देखना गवाना मत दौलते यकीनों ये वतन अमानत है और तुम अमीन हो ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस में ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके तुम हो नगमा इसके तुम हो नगमा इसके। Thank you very much. Thank you very much. ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमागारिस के ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो बर्बाद की सूरत देखना गवाना मत दौलते यकीनों ये वतन अमानत है और तुम अमीन हो ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस में ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा इसके तुम हो नगमा इसके तुम हो नगमा इसके। Thank you very much. Thank you very much. नगमागारिस के
फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जागे रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगार इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीन हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसमें, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगार इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगार इसके, तुम हो नगमगार इसके, तुम हो नगमगार इसके। Thank you very much. Thank you very much. नगमगार इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगार इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। इस चमन के फूलों के रंगआब तुमसे, इस ज़मीं का हर दर्रा आफ़ताब तुमसे, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जागे रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगार इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीनों को,
इसके
माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो बरबार की सूरत देखना गवाना मत देखो नगमगारिश ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमगारिश ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के Thank you very much. Thank you very much. चेहरा बनता है फूल की लड़ी में पाऊं तो ये सहरा बनता है सहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान 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 दिल Pakistan, 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 Pakistan. ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये दोस्ती चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 थैंक यू सो मच। सब मिलके कहेंगे पाकिस्तान
जिंदाबाद। आवाज बहुत कम है और नाम बहुत अजीम है मुल्क का, तो थोड़ी सी आवाज को भी थोड़ा बुलंद करें। सब एक बार दोबारा बोलेंगे, पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को, हिज़ एक्सीलेंसी और पाकिस्तानी सफारत खाना से आए हुए तमाम मेहमानों को और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मेहमानों को आज की इस खूबसूरत शाम में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन के इस प्लेटफार्म से मोहम्मद अज़हर विर्क, सेक्रेटरी जनरल का अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की तकरीब का आगाज़ करते हैं। मेरी ज़बान पे अल्फ लाम मीम है, मेरी ज़बान पे अल्फ लाम मीम है, ये इब्तिदाए हमदे खुदाए करीम है। रोज़े अज़ल से ता बे अबद है वो जलवागर, ला रैब उसकी ज़ात कदीमुल कदीम है। वो जानता है किसकी ज़रूरत है किस कदर, वो बेतलब भी देता है ऐसा करीम है। ला तक न तू भी शान उसी की है आसियो, घबरा रहे क्यों वो गफूर रहीम है। मैं क्या करूँगा उसकी सना जानता हूँ मैं, मेरी हकीर फिक्र है और वो अजीम है। ये भी करम है उसका बेफैज़े रसूले हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस पे गामज़न हूँ राह मुस्तकीम है। खाकी अमीर कह गए किस सादगी के साथ, बंदा गुनाहगार है खालक करीम है। तलावते कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा इमाम उज़ैर साहब को, जो इमाम है पाकिस्तान मस्जिद सूरीवांग के। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तलावते कलाम पाक फरमाएं। तलावते कलाम पाक के लिए इमाम उज़ैर साहब। इमाम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ज़र्रा ज़र्रा इश्कम इश्कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धीरे धीरे मदहम मदहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग बगीचा रूह दरीचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कतरा कतरा शबनम शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा कलमा लफ्ज़ो मानी, नोको कलम और हर्फ का पैकर, रक्सा रक्सा सरगम सरगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े महशर दावरे महशर, ढूंढ रहे हैं मुख्ज़ने मासम, मैं हूँ हस्तम हस्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाए अतहर अर्ज़े मतहर, बुकाए नूर यादे बराबर, दरिया दरिया चशम चशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दूंगा बाबर हुसैन शाह को। सैयद बाबर हुसैन शाह साहब से इल्तमास है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाएं। सैयद बाबर हुसैन शाह साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका
कया हबीब अल्लाह। हमें वो अपना कहते हैं, हमें वो अपना कहते हैं, मुहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो, और वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआया सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआया सर, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी नाम पे घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, बस इसी नाम पे घर में मेरे रहमत होगी। और सुना है कि रात कब्र अंधेरी होगी, और सुना है कि रात कब्र अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। और हशर का दिल भी अजब देखने वाला होगा, हशर का दिल भी अजब देखने वाला होगा। आका जुल्फ लहराते हुए जब आएंगे, आका जुल्फ लहराते हुए जब आएंगे, फिर कयामत पे भीख और कयामत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, बस इसी नाम पे घर में मेरे रहमत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात पे घर में मेरे रहमत होगी। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना रईस हूँ ना अमीर हूँ,
ना मैं बादशाह हूँ ना मैं वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरी सल्तनत। दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। अभी मैं गुजारिश करूँगा थाईलैंड के तराने के लिए सफ़ीउल्लाह साहब और हसन साहब, थाईलैंड का तराना और तराने के एहतराम में गुजारिश है कि आप सब लोग खड़े हो जाइएगा। अभी मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के कौमी तराने के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्लीज तशरीफ रखिए। एक दफ़ा फिर आप तमाम मज़ज़ मेहमानाने ग्रामी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन के प्लेटफार्म से दिल की अथाह गहराइयों से जनाब सदर एग्जीक्यूटिव बॉडी और तमाम मेंबरान की जानिब से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन तकरीबन 2008 में कायम हुई और अपना ये सफ़र मुकम्मल करते करते 2019 में आ गई है और आप तमाम भाइयों के तावन से, मोहब्बतों से और आपके अतमाद से दिन ब दिन ये अदारा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरक्की की जानब गामज़न है। और इसकी जो तरक्की है वो मैं बताता चलूँ, इसकी तरक्की फलाह बहबूद है, आप भाइयों की खिदमत है, हर पाकिस्तानी की खिदमत है और खिदमत भी वो जो उसकी दहलीज़ पर मिले। ये इदारा असल में आप सब का है, ये इदारा पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए ये इदारा कायम किया गया है। और हमारे सदर साहब, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी साहब का नारा यही है कि अगर किसी भाई को कोई किसी किस्म की मदद चाहिए और वो हमें याद करे, अपनी एप्लीकेशन भेजे, फ़ोन करे, जिस भी तरीके से, जिस भी चैनल से वो अप्रोच करे, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तक अपनी मदद पहुंचाएंगे। चाहे उन्होंने अपने मुल्क वापस जाना हो, टिकट का मसला हो, यहाँ पे उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई अगर बीमार हो, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म। अभी मैं जनाबे सदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन जनाब अब्दुल गफ्फार वारसी साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और वेलकम नोट कहें, मेहमानों को खुश आमदीद कहें। जनाब अब्दुल गफ्फार वारसी साहब, सदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन जनाब अब्दुल गफ्फार वारसी साहब और अल मशहूर गुड्डू भाई, ये हमारे हर दिल अजीज़ हिज एक्सीलेंसी को भी ये नाम पसंद है, गुड्डू भाई। आने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली जनाब सफ़ीर पाकिस्तान और पाकिस्तान एम्बेसी के ओहदेदार सबको यहाँ वेलकम करता हूँ। और जैसे कि सबको पता है कि हम ये तकरीबन चौथे साल से जो 14 अगस्त मना रहे हैं, इससे पहले ये रवायत नहीं थी तो हमने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान। और मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ TPFA के प्रेसिडेंट उनका, और यहाँ पर जो हमारे मेहमान आए हैं UNO से उनका, और AIT से उनका, और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का। और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो हमारे आने वाले नए मेहमान हैं, नए भाई हैं,
वो भी इसको और आगे लेके जाएंगे। इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी का जब लफ्ज़ आता है तो हम सोचते हैं कि आज़ादी क्या है, और फिर फौरी तौर पर जो दूसरा चीज़ है जिसके बगैर दूसरी किसी भी चीज़ का वजूद मुमकिन नहीं है। आज़ादी हमने हासिल की, हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने बेतहाशा बेदरेग कुर्बानियाँ इसके लिए पेश की, तब कहीं जाकर हमें आज का ये दिन देखने को मिलता है। और वो कुर्बानियाँ किस बेस के ऊपर उन्होंने दी, वो दो कौमी नजरिया था। टू नेशन खोल दिया जाता है, सीने छलनी करवाए जाते हैं, गोले उनके बेटों को शहीद किया जाता है। अगर जिनको सही इदराक नहीं है वो आज के तनाजुर में कश्मीर पर एक नज़र ज़रूर डालें और उनको फौरी तौर पर शहीद किए जाते हैं। क्या कुछ उनके साथ नहीं होता। आज हम डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, आज हम उस पर एक नज़र डाल के हमें पता चल सकता है। और इस तरह से आज के जो हालात कश्मीर में हैं, इससे हमारी टू नेशन थ्योरी को, दो कौमी नजरिए को और ज़्यादा तक़वियत मिलती है। क्यों हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। क्यों हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। तकदीर के लब को जुम्बश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे। एक रोज उसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। संभलो के जिंदा गूंज उठा, झपटो के वो कैदी छूट गए। उठो के वो बैठी दीवारें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। आज के इस तकरीब करें, इस सिलसिले में हमारे पास पहला नाम है जी डॉक्टर हयातुल्लाह खान साहब। डॉक्टर हयातुल्लाह खान कर रहे हैं, डॉक्टर हयातुल्लाह खान। सबसे पहले मैं आप सबको, पाकिस्तान कम्युनिटी को 73वीं यौम आज़ादी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस सिलसिले में मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी एसोसिएशन थाईलैंड चैप्टर का इंतहाई मशहूर हूँ कि जिन्होंने ये इस तकरीब का इनेकाद किया और हमें मौका दिया। मैं अपनी बात का आगाज़ मौलाना नसरुल्लाह खान अजीज़ के चंद अशार से करना चाहता हूँ। इश्क़ व आज़ादी बहार ज़ीस्त का सामा है। इश्क़ व आज़ादी बहार ज़ीस्त का सामा है। इश्क़ मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क़ पर करदा फिदा अपनी सारी जिंदगी। इश्क़ पर करूँ मैं फिदा, आज़ादी पे मेरा इश्क़ भी कुर्बान है। ख़वातीन और हज़रात, मुमलिकत पाकिस्तान इसके बसने वालों को विरासत में नहीं मिला, बल्कि इसकी बुनियादी उस्तवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ, ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। इतनी गिराकर तख्लीक का अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं जिन्होंने इसकी तामीर में तन मन धन, बीवे बच्चे, अजीज वकारिब सब कुछ कुर्बान किए। अजीज हमवतनों, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इसकी बानी से अकीदत है, इसके मुसव्विर से दिली लगाव है और उन मुजाहिदीन के लिए हमारे पास मग़फ़िरत की दुआएं हैं जो इस मुक़द्दस रास्ते में कुर्बान हुए। इन कुर्बानियों का नतीजा ये हुआ कि जब आज़ादी की जज्बे फरावां से तमाम हिंदी मुसलमान सरशार हो गए तो ज़ंदान की दीवारें लरज़ गई, तरंगी इस्तेमार सिजदेरेज़ हो गया और गुलामी की जंजीरें मोए आतशकदा बन गई। जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बात रूहुल अमीन पैदा। अजीज हमवतनों,
इतनी ग्रामकदर तख्लीक और कुर्बानियों की बात बनने वाला पाकिस्तान ये हमेशा रहने के लिए बना है और ये हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि इसके बारे में बानी पाकिस्तान ने फरमाया था कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया की कोई ताकत इसको अनडू नहीं कर सकती और ये हमारा ईमान है और ये इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। लेकिन आज के दिन की मुनासिबत से दूसरा अहम मौजू वो है यकजहती कश्मीर। आइए इसकी तरफ आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर पाकिस्तान का शहरक है और ये लक़ब उसको बानी पाकिस्तान का इजाज़त मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त दिया था जब पाकिस्तान बना था। गुज़िश्ता हफ्ते इस शहरक को पाकिस्तान और कश्मीरियों से काटने की नापाक और मज़मूम कोशिश की गई, जिसको हम पाकिस्तानी और कश्मीरी मुसलमान किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और इस शहरक को काटने नहीं देंगे। कश्मीर के हुर्रियत पसंद लीडर जैसे कि सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और दूसरे हुर्रियत लीडर, उनके बारे में तो आज ये बात बड़ी साजिद आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, नजरी भी सलामत है, चेहरा भी नहीं बदला। देशों के सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने, देशों के सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। गुज़िश्ता एक हफ्ते के वाक़यात जहाँ कश्मीरियों के ऊपर क़यामत जाए हुए हैं, वहाँ उनमें हमारे आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी कुछ मौजूद है। ख़ास तौर पर बराबर इस्लामी ममालिक का इसके बारे में जो रिएक्शन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के होना चाहिए था और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह का उनका रिएक्शन आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो इंसानी हुकूक की तंजीमें जो दूसरे ममालिक में मामूली वाक़े को रूई का पहाड़ बनाकर पेश करती है, उनकी तरफ से इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की जा रही है। दुनिया की सुपर पावर उनकी तरफ से वो रिएक्शन नहीं आ रहा जो कि ऐसे मौके पर आना चाहिए और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा रिएक्शन आएगा। लेकिन इन वाक़यात का हमारे लिए अच्छी बात भी है और ये कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा खासा तबका था जो दो कौमी नजरिए के बारे में शकूक पैदा करता था, लोगों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल डालता था। उनको अब समझ आ गई होगी कि कायद-ए-आज़म ने 73 साल पहले जो महसूस किया था वो हम 73 साल के बाद आज महसूस कर रहे हैं। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कश्मीर के मुसलमानों से जाकर पूछते। कश्मीर के वो सियासतदान जो हिंदुस्तान की गोद में बैठकर अपनी सियासत करते थे, वो भी आज ये बोलने पर मजबूर है कि हमने 1947 में पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान को तवकील देकर तारीखी गलती की है। ये हमारी एक बहुत बड़ी फातह है और हम इस फातह को रायगार नहीं जाने देंगे। क्योंकि वर्क साहब ने बता दिया कि टाइम कम है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैं अपने बात को मसूद अहमद साहब की चंद अशार है मुझे बहुत पसंद आई थी कश्मीर के हवाले से, शायद आपको भी पसंद आएंगी। मैं आपकी गुज़ार करना चाहता हूँ। आज़ादी कश्मीर का हक है, आज़ादी कुदरत की नेमत। आज़ादी कश्मीर का हक है, आज़ादी कुदरत की नेमत। आज़ादी हर फर्द का हक है, हर औरत हर मर्द का हक है। जंगल के हैवानों का भी, बस्ती के इंसानों का भी, महकूमों मजलूमों का भी, इन कमसिन मासूमों का भी, शहद से मीठे चश्मों का भी, उजली सर्द दोपहरों का भी, दूध से मीठी नहरों का भी। आज़ादी हर कौम का हक है, जन्नत की तस्वीर का हक है। आज़ादी कश्मीर का हक है। मजलूमों का जुर्म यही है, मजलूमों का जुर्म यही है। अकल के अंधे ईवानों से, बेहिस जालिम शैतानों से जीने का हक मांग रहे हैं। संगीनों के नोक पे कब तक, संगीनों के नोक पे कब से ये बुज़दिल कमज़र्ब जुनूनी, ये जाबिर ये पागल खूनी
कातिल पेलेट बंदूकों से आजादी के नोट वालों की खून से होली खेल रहे हैं। जुल्म के जोर पे तुमने अब तक जितने चेहरे मस्क किए हैं वो सारे तारीख में जिंदा, वो सारे हैं उजले चेहरे। और तुम्हारा गिदला चेहरा क्या तुमको मालूम नहीं है जुल्म की इस दीवार के पीछे आजादी का सूरज भी है। आजादी के शमा रोशन इस वादी में होने को है, आजादी की शमा रोशन इस वादी में होने को है इंशाअल्लाह। मटन प्यारे मटन पाक मटन है मेरे प्यारे मटन। बहरहाल मैं अच्छा नहीं, बिल्कुल भी सिंगर नहीं हूँ। हमारे साथ लाइव सिंगर मौजूद हैं ज़ीशान लाल साहब, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें कोई अच्छा सा मिली नगमा सुनाएं। अपने साथियों समेत तशरीफ़ लाते हैं ज़ीशान लाल साहब, पाकिस्तान के नामवर गायक ज़ीशान लाल साहब। ये जो बेसिकली सॉन्ग है ये दोस्ती पर है। ये तेरा ही प्यार तुझ पे है ये जानिसार, तेरा जो गम है वो मेरा है गम, वो तेरी खुशी तेरी हार में मेरी हार। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत, यूं ही रहे ता कयामत, यूं ही रहे ता कयामत, यूं ही रहे ता कयामत। Thank you very much. Thank you Zishan Lal and team. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of the Pakistani students at AIT, I would like to thank the Overseas Pakistani Association, in particular the President Abdul Ghaffar Sahab, the Vice President Rana Tanveer Sahab, and Azhar Virik Sahab, who is the General Secretary. I would also like to wish all of you Happy Independence Day. Like Azhar Bhai mentioned, that my speech is going to encompass something about the two nations theory. Notwithstanding quite a few very sorrowful incidents of the human history, the 20th century is remarkable for some very great and historic event also.
This century is also remarkable for the fact that it gave birth to some very great and historic people who left everlasting impressions on the world. But the most remarkable event, which is unique and unprecedented in the history of mankind, is the creation of Pakistan. At the same time, the most distinguished personality in the modern history is the personality of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Ladies and gentlemen, the creation of Pakistan is unique and unparalleled in the human history because it was preceded by an ideology which became the foundation of this state. This ideology meant that Muslims given to nobody but Allah, and Pakistan would be a land where this principle would be put into actual practice. This ideology further elaborated that India is land of not only one nation, rather it is a land of two nations which have nothing in common, although they have been living together with each other for centuries, but still they are opponents to each other. Apart from their religion, their history, their culture, their tradition, their family systems, their economy, their caste systems, even their approaches and attitudes are completely different, and they cannot live together happily with each other under the new circumstances. Luckily, to promote this theory, the Muslims of the subcontinent got the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who came out as the political joint of the day. And with his great power of lucid arguments, his truth of passion, his commitment to his cause, and his sincerity, he made all the subcontinent resound with the slogan, Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. He led the Muslim nation so well that the destination itself rode the path and came near in only 7 years. It is only by the virtue of this great ideology, this great event, this great struggle, and this great leadership that we are able to lift our heads in the community of free nations. Ladies and gentlemen, with reference to this Independence Day, I would like to advise my fellow citizens that in future we should be more united, more disciplined, more vigilant to change the tone of our country economically, socially, and militarily. Pakistan is the fortress of Islam, and it is the only hope of Muslim Ummah. Let us all resolve that we will come to the expectation of the global Muslim community in every odd situation. Let us also pray for our brothers and sisters in Kashmir, that may Allah help them to get their freedom from Indian oppression. Ameen. हरम को जाएगी अगर ये राह गुजर तो जाऊंगा, ना जी सका तो हक के रास्ते में मर तो जाऊंगा। खुदा से जो करे वफा, चले जो सुए मुस्तफ़ा, वो शाह सवार दो, मेरा वतन संवार दो। ये दिल ये जहाँ वार दो, मेरा वतन संवार दो। चुने थे जिस कदर गुलाब, खार खार हो गए, भुने गए थे जितने ख्वाब, तार तार हो गए। गुलाब हैं न ख्वाब हैं, अजाब ही अजाब हैं। गुलाब हैं न ख्वाब हैं, अजाब ही अजाब हैं। चमन को फिर बहार दो, मेरा वतन संवार दो। ये दिल जे जहाँ वार दो, मेरा वतन संवार दो। तराने के लिए मैं दावत दूंगा AIT यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मज़हर खान साहब को। मज़हर खान साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, वो हमें तराना सुनाएंगे। मज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा मज़हर अली है। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी और ईद की मुबारक। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह
अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है, दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हर एक लम्हा इसकी खातिर काम करना है, दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे, जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह लेंगे, जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। और आखिर में एक फरियाद के दुनिया के मुंसिफों सलामती के ज़ामिनों, सलामती के ज़ामिनों। कश्मीर की जलती वादी में, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। ए दुनिया के मुंसिफों सलामती के ज़ामिनों, सलामती के ज़ामिनों, सलामती के ज़ामिनों। इरशाद अहमद स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब एंड तक नहीं बोलेगा। अब मैं गुजारिश करूंगा हिज एक्सीलेंसी सफीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब आसम इफ्तिखार अहमद साहब से वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और केक काटने में साथ दें। सफीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब आसम इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर दिल अजीज़ सफ़ीर इज़्ज़त माब जनाब आसम इफ्तिखार अहमद। हिज एक्सीलेंसी आगे आ जाएं। लाला फिरदौस अली खान अनवर, मलक शहीन यूसुफ साहब और राना तनवीर अहमद। मज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रिया। है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनका हम मिली नगमा आपको सुनाना चाहते थे। हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं।
ये दिल ये जहाँ वार दो, मेरा वतन संवार दो। अभी मैं इमाम उज़ैर साहब से दरख्वास्त करूँगा वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। वो बात करना चाहते हैं आज़ादी के हवाले से। इमाम उज़ैर साहब जो कि इमाम है पाकिस्तान मस्जिद सूरी गाँव के, वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल मुस्लिमु कजसदिल वाहिद। इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल मुस्लिमु कजसदिल वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर सिमत मचलती किरणों में अफसों ने शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों में अफसों ने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। या बस में जहां महकाएंगे या खून में निहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। मेरे वाजिबुल इहतिराम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई है, ये तकलीफ हमें हो रही है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा उनके साथ एक इस्लामी रिश्ता है और पाकिस्तान की शेरग है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, एक तो हम दुआओं का एहतिमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अगर तुम बुराई को देखो, अगर तुम जुल्म को देखो, उसको हाथ के साथ रोको, उसको अपनी कुव्वत के साथ रोको। और अगर तुम्हारे अंदर हाथ की कुव्वत नहीं है, मेरे पैगंबर ने फरमाया, उसके फबिलिसान ही, उसको अपनी जबान के साथ रोको, जबान के साथ उसको बयान करो, दुनिया के अंदर आम करो, उनके जुल्म को बयान करो, पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दो। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम्हारी जबान के अंदर ताकत नहीं है, फरमाया फबिक़ल्बिही, और ये आखिरी दर्जा ईमान का है कि अपने दिल के अंदर बुरा मानो। मेरे भाई और दोस्तों, एक दरखास्त है आप लोगों से, हम बयान भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उन मुसलमानों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन यतीमों के लिए, उन बेवाओं के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक काम हम जरूर कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है सारी इबादत का मगज है, दुआ जो है सारी इबादत का मगज है। मेरे भाई और दोस्तों, हम दुआ तो कर सकते हैं, दुआएं मांगे, नवाफिल का एहतिमाम करें, तलावत का एहतिमाम करें और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाए कि अल्लाह ने हमें आज़ादी नसीब किया है, वरना उनके साथ क्या हो रहा है। और दुनिया के और ममालिक के अंदर आप देखें, जहाँ वो आज़ाद नहीं है, जहाँ वो अपनी ज़बान के साथ बात नहीं कर सकते हैं, अपना कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, मेरे भाई और दोस्तों, मजलूम है और परेशानी के अंदर है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि हम इसका शुक्र अदा करें और शुक्र का तरीका यही है कि अल्लाह के जो अहकामात है उसके ऊपर हम अमल करने वाले बन जाए, अमल करने वाले बन जाए और दुआओं का एहतिमाम करें, तिलावत का एहतिमाम करें और उनके लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क के खिलाफ जो लोग साजिशें बना रहे हैं, जो लोग इस मुल्क के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, अल्लाह उनको निस्तनाबूद कर दे, अल्लाह उनको निस्तनाबूद कर दे। जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी मसाइल के अंदर उलझा दे। मेरे पैगंबर की एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की इबादत के, दुश्मन की हिदायत के लिए अगर दुआ की है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की बर्बादी के लिए भी दुआएं की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाह उनकी कदमों के अंदर जलजला तारी कर दे, उनकी कुव्वत को पाश पाश कर दे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर कुछ नहीं कर सकते दुआ तो कर सकते हैं, बददुआओं का भी इहतिमाम करें, कुनूत नाज़िला का इहतिमाम करें और अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को कहें, सबको कहें। मेरे भाई और दोस्तों ये इज्तिमाइयत का मसला है, हमारे मुसलमान भाई है, हमारे ऊपर इनका हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नारा लगाएं, नारे तकबीर, ऊंची आवाज से नारा लगाएं, यहाँ पर कोई डर तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब किया मेरा तेरा रिश्ता किया। ऊंची आवाज से बोले, मेरा तेरा रिश्ता किया। मशरिक से मुसलमानों के साथ हमारा रिश्ता किया, मगरिब कासिम रजा साहब तिलावत के सिलसिले में बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान लाल और उनकी टीम मलक शाहीन यूसुफ अवान साहब से तमगा वसूल कर रहे हैं। थैंक यू। मेडल वसूल कर रहे हैं हयातुल्लाह खान साहब। अभी सफ़ीउल्लाह खान साहब को मैं स्टेज पे दावत दूंगा, वो तशरीफ़ लाएँ, सफ़ीउल्लाह खान साहब। और इनसे मेडल लेने के लिए मुआज़ इल्ताफ़ साहब, मुआज़ इल्ताफ़। मुआज़ इल्ताफ़ तशरीफ़ ला रहे हैं सफ़ीउल्लाह खान साहब से मेडल लेने के लिए। अभी मुमताज़ खान खट्टर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ रखें और इनसे मेडल लेने के लिए मज़र खान साहब, मज़र खान साहब, खान का टाकरा। मज़र खान साहब तशरीफ़ लाते हैं। बाबा के पास जाओ। मुमताज़ खान जनाब मुमताज़ खान खटक से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। राम भाई चावल थैंक यू कभी। मुमताज़ खान खटक साहब, सफ़ीउल्लाह खान साहब, सफ़ीउल्लाह खान साहब। शील्ड के सिलसिले में सबसे पहला नाम हमारे पास है पाकिस्तान से कभी का उनका, लेकिन अब भाई नेशनल है अयूब खान, लाला अयूब खान। लाला अयूब ठीक है। लाला अयूब खान स्टेज पर तशरीफ लाते हैं और वो अपनी टीम को
सदर अब्दुल गफ्फार वासी साहब से। थैंक यू लाला। अभी दूसरा नाम हमारे पास है इनसे गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। लाला फंकी थैंक यू मलिक साहब। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं स्पोर्ट्स के खेल और सकाफत के मिस्टर सफ़ीउल्लाह खान साहब। उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन में भी बहुत सारी खिदमात हैं और उनका एजाज़ ये है कि हॉकी के हवाले से वो यहाँ पर जज हैं। बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए। बहुत सारे उनको मेडल्स ट्रॉफियाँ उनको थाई गवर्नमेंट की तरफ से मिली और बैरून मुल्क भी उनकी तैनाती बतौर जज टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर होती रही। तो वो अपनी ट्रॉफी हासिल करने के लिए आते हैं। जनाब सदर अब्दुल गफ्फार वासी साहब और मोहतरमा आशा शीन उनको शील्ड पेश कर रही हैं। सफ़ीउल्लाह खान। मिस्टर मोहम्मद सलीम भाया, आपका ताल्लुक कराची से है और आपकी बेतहाशा खिदमात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी। हिज एक्सीलेंसी सफीर पाकिस्तान जनाब आसम इफ्तिखार अहमद जो कि वाकई हर दिल अजीज़ हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन उनकी खिदमात और कम्युनिटी के लिए जो दर्द उनके दिल में पाया जाता है तो उसके एतराफ़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन ने एक शील्ड का एहतमाम किया है। मैं हिज एक्सीलेंसी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं हिज एक्सीलेंसी सफीर पाकिस्तान जनाब आसम इफ्तिखार अहमद और उनको शील्ड पेश करेंगे सदर अब्दुल गफ्फार वासी। सफीर पाकिस्तान इज़्ज़तमाब जनाब आसम इफ्तिखार अहमद, उनको शील्ड पेश की जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा वो स्टेज से तशरीफ़ ले जाएं और हिज एक्सीलेंसी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे ही तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम। I think many of our friends here are not Pakistanis. There are some Thai friends. Not everyone understands Urdu, so I would like to have your permission to speak in English. I will be very brief. I think everyone is busy with the dinner, and I don't want to be an unnecessary disturbance while we are delighted by a very delicious Pakistani cuisine. All I want to say is to express my sincere thanks to the OPA, to the President. Important and a polite way of informing our Thai friends and other friends about what is actually transpiring in the occupied Kashmir and the human rights violations, killings and all kinds of atrocities that the people of Kashmir are faced with.
You just had a glimpse of it in the video documentary that you saw, and I can only say at this moment that the entire nation of Pakistan, as we celebrate our independence today in Pakistan and many places and countries outside Pakistan, including Thailand, with our Thai friends, we very much remember and value and cherish the importance and significance of Azadi. Our brothers and sisters in Kashmir who are also waging a just struggle for their freedom and independence and for their right to self-determination, which is a right that has been promised to them by the international community and the United Nations. So this day, today, we are renewing and reaffirming our firm commitment and pledge to the people of Kashmir that we stand today with them, and we will continue to stand with them, and we will continue to support their demand for self-determination. I thank you very much, and I would like to conclude with this slogan of today, which is Pakistan. Please join me. Pakistan. Kashmir banega. Kashmir banega. Thank you very much. अभी तकरीब का इख्तिताम होने जा रहा है और मैं इवेंट के ऑर्गेनाइज़र जनाब हाजी राना शहबाज अली से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ। वो नायब सदर हैं तकरीबात के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एसोसिएशन के प्लेटफार्म से। हाजी राना शहबाज अली वो स्टेज पे हमारे साथ दिया है जनाब सफ़ीउल्लाह खान साहब ने। जनाब सफ़ीउल्लाह खान साहब, और इनके साथ हमारा साथ दिया है खटक साहब ने, और इनके साथ हमारा साथ दिया है जनाब यूसुफ भाई ने। यूसुफ भाई और तारिक भाई। तारिक भाई किधर है? यूसुफ भाई। अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजरीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, ओ डोलना तेनू अखियां